समस्याओं का निदान शिव कथा करती है। बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शास्त्र में लिखा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीन दल का जो बेद पत्र है, तीन पत्ते का जो पत्ता है, वह है त्रिगुणाकारम। आपकी जन्म जन्मांतरों की पापों को नष्ट करने वाला है एक बिल्व पत्र का पत्ता भगवान शिव पर चढ़ाने से। आपके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे। त्रिदलम त्रिनेत्रम, क्योंकि ये बेलपत्र जो है ये भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतीक है। त्रिनेत्रम त्रिधायुधम, तीनों तापों से मिटाने वाला है केवल एक बेलपत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम और त्रिजन्म पाप संहारम, तीन जन्मों के पाप केवल एक बेलपत्र चढ़ाने से आपके दूर हो जाएंगे। कितना बड़ा पुण्य है। अगर मान लो आपने हजारों बेलपत्र चढ़ाई हैं तो आपको वैकुंठ मिल जाएगा। आप करिए ना, मेरे महादेव बैठे हैं आपका कल्याण करने के लिए। तो जन्म पाप संहारम एक बेल्व पत्रम शिवार्पणम, केवल एक पत्र चढ़ाने से। शिव शिव का नाम उच्चारण करके आप केवल एक बेल पत्र चढ़ा दीजिए। भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जैसे गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, वैसे ही महादेव को बिल्व पत्र प्रिय है। और मां भगवती अंबिका को, दुर्गा को सबसे जो प्रिय पुष्प है वह गुड़हल का, कमल का, ये ज्यादा प्रिय है। भगवान शिव को बिल्व पत्र, समी पत्र, ये दोनों प्रिय हैं। और कमल का पुष्प, ये तीनों अगर एक आप चढ़ाएंगे एक साथ में ही तो आपकी धन में वृद्धि होगी। कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी धन पैसा तो बहुत घर में आता है लेकिन टिकता नहीं। पैसे के आने से पहले ही जगह बन जाती है, यहाँ देना है, इतना वहाँ देना है, उसको यहाँ देना है, उसको यहाँ देना है, यानी कि पूरा पैसा चला भी गया और जिसकी लेन देन है वह भी पूरी नहीं हुई। समी पत्र, बेल्व पत्र और कमल का पुष्प, ये तीनों शिवलिंग पर शिव योग में, किसी पंडित जी से पूछ ले, शिव योग आता है प्रत्येक महीने, और प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि पर और या शिव योग में अगर समी पत्र, बिल्व पत्र और कमल का पुष्प चढ़ाते हैं तो आपकी धन की वृद्धि होती चली जाएगी। आपके धन में, घर में कभी धन का अभाव नहीं होगा। निरंतर धीरे 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 करके सनेह सनेह बढ़ता रहेगा। और इतना ही नहीं, वही बेलपत्र, समी पत्र, कमल का पुष्प जो आपने चढ़ाया है वहाँ एक माला ओम नमः शिवाय की बैठ करके करनी है। चढ़ाने के बाद जब माला पूरी हो जाए उसके बाद उन तीनों को शिवालय से, शिवलिंग से उठा करके ले आओ और पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर उसने अपने घर की तिजोरी में रखो। व्यापारी अपने घर की तिजोरी में रखें या अपनी फैक्ट्री की तिजोरी में रखें, दो बार प्रयोग करो। फैक्ट्री में भी रखो, ऑफिस में भी रखो और घर में भी रखो, तो निरंतर आपकी व्यापार में भी वृद्धि होगी और धन का जो अभाव हो रहा था
जो घर में आपका धन में बरकत नहीं हो रही थी, आपकी धन में, घर की लक्ष्मी भी धीरे धीरे बरकत होती चली जाएगी। भगवान शिव का नाम जपते 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 जीव का कल्याण होता है। ये जो पाप व्यक्ति करता है जाने में अनजाने में, उन पापों का शमन करने के लिए केवल शिव का नाम काफी है। आपके पापों को, ढेरों को जलाने के लिए केवल शिव नाम का जप काफी है। केवल नाम जपने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महादेव महादेव कहने वाले के पीछे पीछे नाम श्रवण करने के लोभ से अत्यंत डरता हुआ मैं जाता हूं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो शिव 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 का नाम जपता है, मैं उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ता हूं, घूमता हूं। जैसे मैया यशोदा कृष्ण के पीछे घूमती थी, वैसे कृष्ण भी कह रहे हैं कि जैसे महादेव का नाम जो भक्त लेता है, शिव शिव के नाम का उच्चारण करता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके पीछे पीछे मैं घूमता हूं, डरते डरते। क्योंकि कृष्ण भी महादेव का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, और महादेव कृष्ण को अपने हृदय में निवास स्थान देते हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।